गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? उसके साथ वहाँ 2 ही रात रही हैं, उसके साथ जो न्याय होया, शराब पी के अभद्र व्यवहार करे उनके साथ। लड़की भी आई थी, साल के करीब हो गया। ये स्थिति बताई कि वहाँ हमारा रहने का कोई भी एक खाना नहीं है। हम इससे अच्छा तो यहाँ बाप के घर आत्महत्या करना तो अच्छा है। एसपी साहब ये कहने लगे क्या लेडीज भी झगड़े में थी, झगड़े में तो और जब मान ले मेरा कोई मारेगा तो मेरी माँ क्या करेगी, मेरी घरवाली क्या करेगी, मिठाई बंटेगी क्योंकि उनके मुंह बक हुआ। हम इसमें भी कहना चाहते नहीं, इस समय हमारे साथ एक जनसमूह कुछ आप देख सकते हैं और धक्के नहीं मिल रहा है। दर्द इस लड़के को आप इसने अपना पिता खो दिया है और अपना होने के बाद जो इस मामले में आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनका कहना यह है कि मामले में 2 महिलाएं भी संलिप्त है, लेकिन उन्हें पुलिस आरोपी मानने को तैयार नहीं है और उनका नाम जो है कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया है। तो ये मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका आदमी जो गया है उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी जो न्याय संगत सजा है वो मिले। एक बार पूछ लेते हैं जी। ये गांव कुराड़ का रहा है, 36 बिरादरी कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी हमने गवाही देने के लिए ले जा रही है प्रशासन ने, तो हम देने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? साहब जी, नाम क्या है आपका? धर्मवीर। तो ये मामला क्या कुछ है वो बताइए आप एक बार स्पष्टता से। मामला तो जो लड़की भी आई थी, साल के करीब हो गया, साल से महीना और ऊपर, 13 महीने के करीब हो गया। किसने ब्याही थी? ये राधे श्याम ने भी आई थी, जो जिसका मर्डर हो गया। अच्छा, उसकी लड़की थी ये? उसकी लड़की 2 थी, ज्योति और बंटी। उसके साथ वहाँ 2 ही रात रही हैं, उसके साथ जो न्याय होया, शराब पी के अभद्र व्यवहार करे उनके साथ। तो उनने फ़ोन कराया कि पिताजी हमने ले जा। तो उसके बाद खुद लेने गए, मेरा लड़का भी गया और मैं भी गया, समझे? मैं उसका फूफा लगूं राधे श्याम का है लड़की के? लड़की के। जी। तो हम ले आए उन्हें घर। आने के बाद उन्हें उसने सारी स्थिति बताई कि वहाँ हमारा रहने का कोई भी एक खाना नहीं है। हम इससे अच्छा तो यहाँ बाप के घर आत्महत्या करना तो अच्छा है, लेकिन वहाँ नहीं रह सकते। ये भी बड़ी बात है कि दूसरे दिन आ गई, मतलब जो 13 महीने आप कह रहे हो उसमें वे घर पे ही थी। घर पे थी, लेकिन जो ये क्या नाम है, रामनिवास है, जो रामनिवास है उर्फ बिल्लू, इसकी ने रिश्ता करवाया था वहाँ गाँव बलाना में। यो किसका है? ये कुराड़ का ही है। अच्छा। तो इसने रिश्ता करवाने के बाद में बीच में 2-3 बार बुला के उसने शराब पिलाई और उत्पात करवाए, गालियाँ गलोचा, मारने की धमकी, उठाने की धमकी, लड़कियों को बड़ा इसने उत्पात मचाया। और उसके बाद राधे श्याम उलाना लेके गया कि भाई गांव के यहाँ इज्जत है, तन्ने तो रिश्ता करवा, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन उसने सुनी को नहीं, दूना उसके ऊपर हाथापाई हो गए। बिल्लू तो रह गया और बिल्लू ने जमाई बुला रखा था। जी, वो बुला रखा था अपना रिश्तेदार जो लड़की ब्याह रखी थी। तो उसके बाद हाथापाई हो गए। हाथापाई होने के बाद में घर अंदर पड़ा था राधे श्याम का। वो पशुओं को न्यार गिर के और जब वापसी आया तो इन मशोरे से उसको गंडासियों और यो कुहाड़ियों और लाठी डंडों से पूरे उसने 6 आदमियों ने उन पर वार कराया। वार करने से वो पीजीआई रोहतक चला गया। पहले तो सिविल अस्पताल आया, उसके बाद हमने पीजीआई रोहतक दाखिल करवा दिया। उसकी 28 तारीख को डेथ होगी। तो हमने एसएचओ, एएसपी समालका, हर तरह आज एसपी साहब को, सबको गुहार लगा ली कि भाई हमको गरीब आदमियों को न्याय दे दे। पैसा नहीं है हमारे पास, कहीं किराए जोगा भी नहीं हमारे पास है, हमारे को न्याय दे। प्रशासन का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन अब लग कोई संतुष्टि नहीं मिली। कृपा करके न्याय दिलाया जाए, ये मीडिया को मैं रिक्वेस्ट ये आप ही आ जाओ जी, आप ही आ जाओ। नहीं, आप आ जाओ, आप आ जाओ, उन्होंने बोल लिया है। भाई साहब हम सभी को पेश हो लिए, ये केस या ये को ट्रांसफर कर दिया जाए। एक मिनट, सीआईए तो एसपी साहब के अंडर में होगी ना, तो एसपी साहब ने क्या कहा आज? एसपी साहब ने कहा भाई हम गिरफ्तार कर देंगे। एसपी साहब ये कहने लगे क्या लेडीज भी झगड़े में थी, झगड़े में तो और जब मान ले मेरा कोई मारेगा तो मेरी माँ क्या करेगी, मेरी घरवाली क्या करेगी, मिठाई बंटेगी। एक मुख्य जो इसमें विषय है वो अब आपने बोला है कि लेडीज भी कर सकती है, नहीं, ये लेडीज का मामला क्या है? एसओचओ साहब, एसपी साहब, एसपी साहब ये कह रहे क्या लेडीज भी झगड़े में थी,
ये मामला है। और थी क्यों नहीं झगड़े में है। ये कौन लेडीज है, मारपीट कब हुई थी? जय भगवान की घरवाली है सुनीता, जिसने और रिश्ता करवाया है उसका भाई है बिल्लू उसका, का, अच्छा बिल्लू का भाई है। रामनिवास का। और यह जो पूजा है यह अशोक की घरवाली है, रामनिवास की घरवाली, उसकी छोरे की बहू, लड़के की बहू है यार। हाँ मौके गवा, मेरा भाई गवा, मेरा भाई दूसरा गवा है, सारा गवाह गवाह कौन है जी? गवाह जो एक बरा का आप बोलो। भाई साहब अगले मारे का बुला के हम उनके मुंह पर कुआ, हम इसमें भी कहना चाहते। नहीं एक मिनट, एक गवाह, पहला गवाह तो पूछो आप, कद की बात है कि कुछ देखा था आपने? ये 6 तारीख की बात है जी। मैं घर पे इसी 6 तारीख की, पिछली 6 तारीख की, पिछले महीने की। पिछले जन्माष्टमी की। अच्छा, तो मैं और अस्पताल में भर्ती थे इस कौन सी तारीख ने उन्होंने तोड़ा? 28 जो पिछले महीने गई है। अच्छा, जब क्या भटक रहे हो? मैं घर पे सफाई कर रहा था, तो बाहर अब आप ही ना बोलना दीजिए एक बार। बाहर आवाजें आई चीखने की, तो मैंने बाहर जाकर देखा तो अशोक ने राधे श्याम का वार कर रखा था लट के साथ। तो उसके बाद फिर बिल्लू आया, फिर अशोक की घरवाली आई, अशोक की घरवाली उसके ऊपर बैठी छाती पे और उसके मुंह पे मारे। फिर बिल्लू ने मारे डंडा, एक डंडा मुझको भी लग गया कमर में। फिर मैंने राधे श्याम को बचाया, फिर घर ले गया। उसके बाद फिर मैं दोबारा गांव में ही डॉक्टर के पास पट्टी करवाने के लिए ले जा रहा था, एक दो और था घर का सदस्य। तो उसके बाद इन्होंने पीछे से वारदात, बिल्लू और ने अशोक ने गंडासी मारी सीधी राधे श्याम को। उसके बाद फिर सुनीता ने चपाटा मारा, नीचे गिरे पीछे लठ मारे, गंडासी ले रही थी। जय भगवान ने बड़ा लठ ले रहा था, गंडासी ले रही थी, अगले का बड़े लठ में गंडासी थी, वो मारी, वो इसके सिर में लगी है, देखिए लग रही है इसके सिर में, इसके सिर में लग रही है। जय भगवान ने मारा कीजिए। आप भी थे मौके पे? हाँ जी। आपने क्या कुछ देखा? अच्छा, आप दोनों चले गए आवाज सुनकर, और कोई नहीं आया गांव को? नहीं, गांव के खड़े आदमी थे जी सब। फिर किसी ने छुड़वाया नहीं? नहीं छुड़वा नहीं, जैसे लठ बज रहा था जी, बीच में कौन बढ़ेगा। लाठियाँ चार्ज हो रही थी, ऊपर से गंडास था जी, ईंटें बरसा रहे थे जी। तो हम किलकी मारे थे, छटाव बचवाव के लिए आए तो जी, जैसे अपना उठाने के लिए जी, उसने मेरे भी सिर में जी, सिर पे वार कर दिया जी, इसलिए मैं भी वहीं पे पड़ गया जी। फिर ये राधे श्याम की उम्र कितनी थी? रात श्याम की उम्र 47 साल थी जी। अच्छा, उस समय झगड़ा किस बात को होया था? उस समय लड़कियों को लेके झगड़ा था जी। अच्छा, 2 लड़कियां बलाना गांव में ब्याह रखी थी जी, जो इनका बिल्लू का रिश्तेदार था जी। उस रिश्तेदार ने वहां पे आके जी दारू पी के हंगामा करना या सलाह मशोरा करना, इनने सब ने सलाह मिला के ऐसे करके 6 तारीख को, पहले 2 दिन पहले झगड़ा हुआ। फिर इसके बाद 6 तारीख ने उन्होंने, राधे श्याम अपने गाँव के अंदर मकान में गया हुआ था, वहाँ से बाहर आया तो उन्होंने उसको देख के एकदम ललकारा और उस पर हमला कर दिया जी। अच्छा, बटेऊ के काम करा जी हो? ये नहीं पता बटेव के काम को खराब हुआ ना पता बटेव। बटे तो ये घूमा फिरी है, दारू अच्छा, पिया एक बात है, दूसरे दिन छोरी घर पा गई थी। अब मैटर क्या है भाई, गांव राम में यो काम होया करे, एक बार बैठ के बात तो कर ले, बात की है होया की है, वो कभी कोशिश नहीं करी? नहीं वो है नहीं जी, वो उसने किया नहीं जी। भाई एक बार जो मृतक है उनका लड़का हमारे साथ है, आपको पता होगा असली मामला क्या कुछ था, क्या झगड़ा था ये आपकी बहनों को लेके? असली मामला जी लड़कियों को लेकर था, बस शराब पीते थे, दारू पीते थे, और वहाँ पर उनको गली गलोच देते थे, हमने घर बुला लिए में। तो 1-2 पर पंचायत भी हुई, पंचायत में नु कर ले जाओ बिगाड़ दो, तो हमारा अच्छा, कुछ नहीं। पंचायत हुई है? हाँ 1-2 पंचायत हुई है घर पे, तो उन कहते थे बिगाड़ दो, हम नहीं वो करते नहीं, हम निमटते हैं इस केस को, आप पर जो होगा आपकी लड़की को उठा के ले जाएंगे, ऐसे ऐसे बात हुई। मतलब आपकी बाण आना है वो भी ले जाना था? हाँ अभी भी ले जाना चाह रहे थे जी, धमकी दी, फोन पर भी धमकी दी जी, जबरदस्ती कह रहे थे। तो उस मामले में क्या नाम लेकर कई दिन इस बिल्लू जो रामनिवास है, तो बिल्लू इसने रिश्तेदार को घर बुलाया, घर और 4-5 दिन रखा, गाली गलौज दुआई, कभी केले लेके आता था, कभी घर हाथ हिलाता था, ऐसी ऐसी हरकतें हुई। तो उसके लिए मेरे पापा उसे घर उलाना देने गए कि नू रिश्तेदार गाँव में रहकर अपने बेइज्जती करवा रहे, तो उन्होंने ऐसी कुछ नहीं सुनी। तो उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया 2 दिन पहले, 4 तारीख को, फिर 6 तारीख को इन्होंने सलाह मिला के गांव में से अंदर से भैंस बांध के घर की तरफ आ गए थे, तो उन्होंने हमला कर दिया, तो पीछे से वार कर दिया जी। उसके बाद दोबारा पट्टी करवाने के लिए ले जाने लगे, तो उसी गाड़ को आना जाना वही गाड़ है जी, तो घर से निकले 6-7 जने, तो उन्होंने एकदम हमला कर दिया जी मेरे पापा पे। अच्छा, जो यो हत्या हुई है हाँ जी, इसमें आप दोषी राधे श्याम ने रामनिवास है जो बिल्लू, हाँ जी। उसना मानो हो, या फिर जो ये आपका आपकी बाण जड़ा ब्याई गई उसना मानो हो? दोषी तो देखो जी दोनों है जी, दोषी ये 6 जने कौन है, और इनमें महिलाओं का क्या कह रहे हो आप? महिलाओं ने छाती पे बैठ के धड़ाक उससे लात मारी है और उनको हथियार दिए हैं मारने के लिए महिलाओं ने।
तो जो और है इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई कि नहीं, उन पर कार्रवाई हो दो रही है कि जना नहीं? की गिरफ्तारी करके पुलिस गुमराह कर रही है। हम SHO साहब के पास जाए, SP साहब के पास जाए, SP साहब के पास जाए, कोई संतोषजनक बात नहीं आई है उनसे जी हमारी। ये तो अब एसपी साहब ने क्या कहा? SP साहब ये कह रहे हैं मैं गिरफ्तारी करवा दूंगा, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यही बात। नहीं, इनसे तो आप अभी मिले हो, हाँ, इनसे तो मिल के ही आए हाँ। हो। औरों की बात SHO कौन है? DSP साहब ने, ASI साहब ने भी यही कही थी, ASP साहब ने भी यही कही थी मैं गिरफ्तारी करवा दूंगा, और 3 दिन का टाइम देख लिया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जी। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस मुकदमे को CI को दिया जाए। चलिए, मांगे हैं और जायज हैं। यदि इन्हें लगता है और गवाह भी इन्होंने पेश किए हैं कि 2 महिलाएं इसमें संलिप्त थी, तो कम से कम उन्हें जांच के दायरे में तो लिया जा सकता है। जांच तो की जा सकती है कि ये थी या नहीं थी। वो जांच भी नहीं कर रहे जिनकी। जांच कम से कम की जानी चाहिए इस मामले की, और गहनता से, क्योंकि जिसने अपना आदमी खोया है, जिस बेटे ने अपना पिता खोया है, उसे मालूम होगा कि उसके ऊपर क्या बीत रही है और क्या इनके ऊपर, क्योंकि बड़े ही गुस्से की बात होती है ये जब आप देखते हैं कि आपके आरोपी ऐसे ही घूम रहे हैं, बाद में भी आपको धमकियां देते हैं, और दूसरा जी ट्रैक्टर भी लेके खड़े हैं, और कहीं ना कहीं लड़कियों की भी जिंदगी खराब हो गई है। यदि ऐसा है तो अपील है इस मामले में पहले तो पानीपत पुलिस से कि इस मामले में न्याय संगत जांच करे, जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, और जो पीड़ित है उसे न्याय मिले। और दर्शकों से कि इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें। कर दीजिए वीडियो को शेयर। मैं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।